हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज मैं आपको स्टॉक सेलेक्ट करने के तरीके बताऊंगा। आप एक दिन पहले कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और आप इंट्राडे में कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पे स्टॉक सिलेक्शन के तरीके देखेंगे। यहाँ पे हम स्टॉक्स को जो है स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बातें जानेंगे कि टेक्निकल कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से ऐसे प्लेस है, कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से हम टेक्निकल फिल्टर लगा के और इंट्राडे और नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कौन सी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। मतलब कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से स्टॉक स्कैन करना सिखाऊंगा, स्टॉक को फिल्टर करना सिखाऊंगा। और दोनों तरीके से आप स्टॉक को फिल्टर कर पाएंगे, आप स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे और उसमें फिर आप अपनी स्टडी के हिसाब से आगे ट्रेडिंग बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है स्कैनर्स पे लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा और इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करना बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक अच्छे से देखना दोस्तों, इससे आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको जो बताने जा रहा हूँ ये चार्ट इंक का वेबसाइट है। आप नोट कर लीजिए, चार्ट इंक का वेबसाइट है। चार्ट इंक का एक स्कैनर, मतलब ये एक स्कैनर वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका जो मैं है लिंक जो है दोस्तों, मैं ये जितने भी स्कैनर्स आपको बताऊंगा ये सब का लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। यूट्यूब में आप अबाउट में जाओगे, मेरे चैनल पे आप जब अबाउट में जाओगे तो अबाउट में आपको इंट्राडे टेलीग्राम लिंक, यहाँ पे चैट करने का एक ग्रुप है हमारा, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में आपको लर्निंग्स के लिए जो बुक्स और वीडियोस में डालता रहता हूँ वो भी मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो मैं जो है मेरे इन टेलीग्राम चैनल्स के अंदर ये सारे लिंक्स आपको डाल दूंगा। जितने भी स्कैनर्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उनको आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप या मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्कैनर है चार्टिंग पे। मैंने ये स्कैनर बना रखा है काफ़ी टाइम से, इस पर मेरा नंबर भी डला हुआ है, मोबाइल नंबर। तो ये जो है ना दोस्तों, इसका नाम है जैकपॉट बाय होल्डिंग डेली स्टॉक। इसमें मेरे नंबर्स भी डले हुए हैं। तो ये जो स्कैनर है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब मैं आपको लिंक दूंगा तो लिंक में आपको ओपन करना है और उसके बाद में यहाँ से रन स्कैन करना है ओनली। आप रन स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक जो है फिल्टर हो जाएंगे। और ये जो स्टॉक है ये बाई साइड के स्टॉक है। अब यहाँ पे जो है आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक आपको होल्डिंग के लिए काफ़ी बेहतर है। जो शॉर्ट टर्म की होल्डिंग है, मतलब कि वीकली या मंथली होल्डिंग के लिए, एक महीने के अंदर अंदर में आपको ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी स्टॉक सर्च करोगे, जैसे मैंने यहाँ से माइंट्री जो है इसको उठा लिया है और मैं अब चार्ट पे बताता हूँ आपको कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो आपको चार्ट पे जाके इनको फिल्टर करना है और उस हिसाब से फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट पे एक दिन का एक चार्ट है। तो एक दिन का एक कैंडल है यहाँ पे। तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे माइंट्री जो है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिलहाल में एक ब्रेकआउट भी बता रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये महीने, इस मई मंथ में या फिर आने वाले कुछ टाइम में ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अपसाइड में अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी स्टॉक्स है, जैसे ये वेस्ट लाइफ हो गया। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स इसमें आपको फिल्टर होके आएंगे जिनको आपको सिंपली यहाँ पे जाके चेक करना है और यहाँ पे देखना है कि इसकी कोई बॉटम फिशिंग तो नहीं हो रही है, स्टॉक अप साइड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, एक तो ये स्कैनर है, इसका नाम है जैकपॉट बाय होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक निकल सकते हैं। इसमें आप एक दिन पहले ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। डेली इवनिंग में आपको इसको रन स्कैन करना है और जब आपके पास में स्टॉक आ जाए, या इवनिंग में करे चाहे लाइव मार्केट में करे, इसमें जब भी स्टॉक आएंगे
तो उनको आप जाके चार्ट पे चेक कर सकते हो और उस हिसाब से पोजीशंस बना सकते हो। दूसरा स्कैनर है दोस्तों, यही चार्टिंग पे ही दूसरा मेरा स्कैनर, मैंने ये एक और स्कैनर बना रखा है इस पे, इसका नाम है इंट्राडे जैकपॉट बाय। ये इंट्राडे का बढ़िया स्कैनर है दोस्तों। इसमें इंट्राडे भी आप ट्रेड कर सकते हो, साथ साथ में आप इसमें 1 2 3 4 दिन तक भी ये स्टॉक बढ़िया चलता है। 2 3 4 दिन तक ये आपको स्टॉक्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट दिलाता है। अगर कोई स्टॉक 2 3 दिन तक आ रहा है उसमें तो वो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देगा। अदरवाइज इंट्राडे में तो इसमें स्कैन आएगा ही आएगा, इंट्राडे में आएगा, और इंट्राडे में जो है कोई स्टॉक अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो हट जाएगा। यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक आएगा जो बाई साइड में बढ़िया होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली रन स्कैन करना है और यहाँ पे जाके देखना है वॉल्यूम कौन से स्टॉक में बढ़िया है। तो जैसे आपने देखा कि लास्ट डे में हिंडाल्को में बढ़िया वॉल्यूम था, तो आपने यहाँ पे ओपन किया और कॉपी करके आपने अपने चार्ट पे डाल के देखा इसको कि इसमें कैसा मूवमेंट बन रहा है। तो हिंडाल्को आपने सर्च करके देखा तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लास्ट डे में बहुत ही शानदार मूवमेंट रही है इसमें, और बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आया है। ऑलमोस्ट 11 to 12% इसने अपसाइड मूवमेंट दिया है। ये ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी है इसका। तो इस तरह से जो है आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। 15 मिनट में जाके देख सकते हैं कि 15 मिनट में स्टॉक कैसा चल रहा है। देखिए लास्ट डे का यहाँ से ये चार्ट है और यहाँ पे आपको क्लियरली जो है इसने मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया और उसके बाद में अपसाइड में अच्छा मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से और भी काफ़ी स्टॉक्स की लिस्ट है, ये नीचे तक आप ये स्टॉक सेलेक्ट करके और ये फिल्टर कर सकते हैं, चार्ट पे देख सकते हैं। एक दिन पहले भी आप चार्ट पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी देखा। तो ये जो आज इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, कल हो सकता है ये और अच्छा मूवमेंट दे। तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे इंट्राडे में भी स्टॉक आते हैं, इंट्राडे में 15 मिनट के मूवमेंट के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट होते हैं इसमें। तो लाइव मार्केट में भी आप इसमें देख सकते हैं, प्लस में एक दिन पहले भी यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो तीसरा जो दूसरा स्कैनर मेरा ये था इंट्राडे जैकपॉट बाय, इसमें भी ये चार्टिंग पे, इसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। और अब इसके बाद आता है तीसरा जो है स्कैनर, वो भी चार्टिंग पे ही है और इसका जो है 15 मिनट ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम सॉकर, मतलब कि ये एक बियरिश या बुलिश दोनों साइड से हो सकता है। और मोस्ट ऑफ टाइम्स ये क्या करता है कि बॉटम फिशिंग करता है, मतलब बॉटम में कोई स्टॉक होगा उसको ये अप साइड में लेके जाता है, मतलब वहां से क्या है वॉल्यूम गेन होता है उस स्टॉक के अंदर। और 15 मिनट में जब वॉल्यूम गेन होता है तो उसके बाद ब्रेकआउट आता है, पहले जो स्टॉक बियरिश चल रहा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इनमें मोमेंटम रहेगा, वही यहाँ पे स्टॉक आपको निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये सेंचुरी टेक्सटाइल है, ये स्टॉक जो है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया था इसमें, जब ये डाउन साइड की मूवमेंट आई उसके बाद में एक अप मूव आया था और उसके बाद में फिर से ये डाउन आया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, 15 मिनट में आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि देखो 15 मिनट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा इसके अंदर, उसके बाद ऊपर गया स्टॉक। अब यहाँ पे जाके कहीं में स्टॉक में वॉल्यूम भी आया है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रहा है। ये प्रीवियस जो है डिमांड एरिया है, आप देख सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरह से, अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी मूव दे सकता है ये। तो इस तरह से जो है आपको स्टॉक को फिल्टर करना है। या पहले भी इसने इसी तरह से जो है अपसाइड में मूवमेंट दिया, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसने पहले भी ब्रेकआउट किए हैं और उस हिसाब से फिर स्टॉक जो है अपसाइड में गया है। तो इस तरह से यहाँ से आप जो है स्टॉक सेलेक्ट करके और उनमें आप अच्छी ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है लाइव मार्केट में स्कैनर्स कर सकते हैं आप, लाइव मार्केट में स्टॉक मिलेंगे जिनमें आप स्कैन करके पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक सेलेक्ट करना और स्टॉक को सेलेक्ट करके फिर स्टॉक को चार्ट पे लगाना, ये दो काम ये स्कैनर्स करते हैं। उसके बाद में स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करना है, चार्ट पे क्या आपको दिख रहा है, वो आपकी स्टडी आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो जो है स्कैनर्स तो आपको स्टॉक फिल्टर करके दे देंगे, लेकिन उसके बाद में आपको इतना भी डायरेक्शन दे देंगे कि ये बुलिश स्टॉक है या इसमें बुलिश मूवमेंट आ सकती है। तो उसके बाद में आपको जो है अपनी स्टडी लगा के ही, अपना लॉजिक लगा के ही काम करना पड़ेगा।
ब्लाइंडली कोई भी स्कैनर पे टच ना करें। बाकी जो है स्कैनर्स काफ़ी बेहतर है, ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी रिलायबल है, मैंने इन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये तीसरा स्कैनर था, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसमें वॉल्यूम भी गेन होता है साथ साथ में, हालांकि इसमें भी वॉल्यूम रहता है, सब कुछ रहता है, इसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें निकाली है। तो ये जो है आप इनमें, और ये इसके बाद में आता है ये 4 नंबर का, इसमें 15 मिनट का ब्रेकआउट है, ये भी वही स्कैनर है, इसका थोड़ा सा जो है डेफिनेशन डिफरेंट है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रो वर्जन समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 स्कैनर चार्टिंग पे है, यहाँ से आप स्टॉक सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है। जैसे लाइव मार्केट में अभी देखते हैं, ये लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो और एक दिन पहले भी देख सकते हो। जैसे मैं अभी टाटा मोटर ओपन करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर में ये 15 मिनट का चार्ट है, कितना शानदार मूवमेंट आया, अच्छा खासा मॉर्निंग में स्टॉक जो है यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक बढ़िया से इसने एक रिट्रेसमेंट बनाया और उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा अपसाइड में गया। ऑलमोस्ट ये स्टॉक आज के दिन में ये समझ लो कितना चला होगा, ये मैं दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। ये करीब करीब आज के दिन में 20% चला दोस्तों, 20% की अपसाइड मूवमेंट दी है स्टॉक ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे भी, यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। और मैंने अभी अभी रिसेंटली इसको देखा था, यहाँ पे मंथली चार्ट में एक और पैटर्न बन रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डेफिनेशन, बाकी इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पैटर्न होता है बुलिस गार्टली पैटर्न, जो हार्मोनिक्स पैटर्न होते हैं, या एक तो बुलिस गार्टली पैटर्न समझ लो, या फिर आप इसको जो बोल सकते हैं कि एस एच बुलिस बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं आप, लेकिन गार्टली पैटर्न इसको बोला जाता है वैसे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है इसमें, तो इसके हिसाब से जो है मूवमेंट यहाँ से अब इसका बुलिस होना चाहिए। करीब करीब ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक बन सकता है, आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है होल्डिंग में, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में ये बहुत बढ़िया स्टॉक जो है आपको रिटर्न दे सकता है। ऑलमोस्ट बॉटम पे है स्टॉक, ये 2 बार बॉटम पे आया, 2 बार अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया है, तो यहाँ से कम अभी 90-80 रुपये की प्राइस पे ये स्टॉक चल रहा है। तो करीब करीब ये 200 या 300-400 तक मूवमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन बनाना हो 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो टाटा मोटर अभी बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। एक साथ बल्क में कोई बड़ी ट्रेड ना करे, छोटा छोटा ट्रेड करे, ठीक है। तो ये जो है एक तो ये हो गया, आपको मैंने 4 स्कैनर बताए यहाँ पे, ये चारों स्कैनर्स के मैं इसकी जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ये इंट्राडे के स्कैनर है, इंट्राडे में काम आते हैं, प्लस नेक्स्ट डे के लिए भी आप इनमें से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपको बढ़िया स्टॉक फिल्टर करके देंगे। उसके बाद ये जो है 4 स्कैनर हो गए, ये 5वें नंबर का स्कैनर है, और इसमें मैं आपको बता दूं ये NSE India.com की वेबसाइट है। ये वेबसाइट को आप सभी जानते होंगे। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको लाइव मार्केट में जाना है। लाइव मार्केट में जाके आप या तो इस इक्विटी स्टॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है, कोई 52 वीक के हाई पे तो नहीं है, कोई कहाँ पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 52 वीक के हाई पे कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें, प्लस में कौन सा स्टॉक बढ़िया चल रहा है, या चेंज ऑफ परसेंटेज देख सकते हो आप। प्लस में आप चाहो तो इक्विटी डेरिवेटिव्स के स्टॉक भी देख सकते हो, ये लाइव मार्केट में आपको फिल्टर करके देगा दोस्तों। और यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर भी देख सकते हो कि टॉप गेनर टॉप लूजर कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पे वो भी देख सकते हो। ये निफ्टी 50 के स्टॉक आ रहे हैं सारे, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक आ जाएंगे यहाँ पे, और ये सिक्योरिटीज के 2020 के स्टॉक आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में FNO स्टॉक्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर आल सिक्योरिटीज का देखोगे तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स आपको फिल्टर होके आ जाएंगे कि टॉप गेनर कौन से चल रहे हैं, टॉप लूजर कौन से चल रहे हैं। आप इंट्राडे में भी ये देख सकते हो, लाइव मार्केट में चलते हैं ये सारे, या फिर आप इवनिंग में जो है यहाँ से कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हो। जैसे कि अभी स्टॉक चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे टॉप लूजर्स में मैं देख रहा हूँ, तो टॉप लूजर्स में मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे रखा हुआ है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे मैंने यहाँ पे जाके चार्ट पे जाके चेक किया कि इसका क्या मूवमेंट चल रहा है
आज के दिन इसमें गिरावट हुई है तो कल क्या हो सकता है वो चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हो आप। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैं डेली चार्ट में जाके देख रहा हूँ, डेली चार्ट में ये कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है स्टॉक, अच्छी खासी सेलिंग आई है इसमें नॉन स्टॉप। अब यहाँ पे कहीं जाके इसका एक डिमांड एरिया अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में तो हो सकता है और काफ़ी अच्छा नीचे चला जाए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। अब वॉल्यूम और प्राइस का जो रिलेशन है, मतलब वॉल्यूम और प्राइस को कैसे रीड करते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रही है तो मूवमेंट अच्छा आएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस डाउन जा रहा है तो भी मूवमेंट डाउन साइड में अच्छा आएगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे प्राइस को देखना पड़ेगा, प्राइस को फॉलो करके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर प्राइस डाउन जा रही है तो आपका मार्केट में जो सेलर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वायर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो इस तरह से आपको इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वॉल्यूम कैसे रीड करते हैं, वॉल्यूम पे मैं बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। प्राइस और वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं एक साथ में, इनका क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी शॉर्ट टर्म में डाउन चल रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा खासा नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, देख सकते हो एक दिन पहले भी आप यहाँ से। और जो है अब इसके बाद में आता है दोस्तों, ये 5 नंबर का स्कैनर है आपका, 5 नंबर यहाँ से स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें आप वो भी जाके देख सकते हो। मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज़ कौन सी चल रही है, एडवांस डिक्लाइन क्या है, स्टॉक में कैसा, मार्केट में कैसा क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों। निफ्टी 50 गेनर, निफ्टी 50 लूजर, मोस्ट एक्टिव जो है सिक्योरिटीज़ कौन सी है, यहाँ पे मोस्ट एक्टिव वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ कौन सी है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कैन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है ये वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, आप जानते भी होंगे। तो मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसका जो लिंक है मैं मेरे टेलीग्राम में दे दूंगा और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब होम पेज पे आएंगे तो उसके बाद में मार्केट डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे मार्केट डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे मार्केट डैशबोर्ड आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टैब ओपन होगा इस तरह से, ये टैब ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मार्केट का पूरा ओवरव्यू है। यहाँ पे देखो 2-3 आपको कॉलम दे रखे हैं। तो यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, कौन सा इंडेक्स कैसा चल रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। रिजल्ट कॉर्नर, आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं कि आज किसके रिजल्ट है, कल किसके रिजल्ट आने वाले हैं। या फिर इसके बाद में जो है इसके नीचे आप देख सकते हो, इसको जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ से आप, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ग्लोबल इंडाइसेस कैसे चल रहे हैं, टॉप मार्केट न्यूज़, मार्केट में कौन सी न्यूज़ बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज का जो है टर्नओवर देख सकते हो आप, कैसा क्या चल रहा है। मूविंग एवरेज भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो टेक्निकल फर्म है कि निफ्टी का जो है सपोर्ट मूविंग एवरेज कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो निफ्टी के जो है 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का सेम इसी तरह से मार्केट टेक्निकल्स भी आप पे देख सकते हो, आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हो, आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और सेक्टोरियल इंडाइसेस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एफ एंड ओ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा स्टॉक बढ़िया चल रहा है, कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कमोडिटीज भी आप देख सकते हो एक साथ में, करेंसी भी देख सकते हो, करेंसी कैसा चल रहा है। तो लाइव मार्केट में यहाँ पे आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। प्लस में यहाँ पे आपको एक ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, यहाँ पे जो है एक तरह से ये हीट मैप बना हुआ है, तो इसमें आप टॉप गेनर और टॉप लूजर देख सकते हो। उससे आपको थोड़ा देखने में क्लियर होगा कि कौन सा स्टॉक जो है ज़्यादा अच्छा चला है। जैसे टाटा मोटर, यूपीएल और ओएनजीसी, ये तीनों स्टॉक जो है टॉप गेनर्स में बढ़िया थे। उसके बाद में जो है आपको टॉप लूजर में सन फार्मा, एचयूएल हो गया, निफ्टी के ये स्टॉक है, ये सेंसेक्स के स्टॉक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ओवरव्यू में देख सकते हो। फिर टेक्निकल्स में जाके देखोगे
तो टेक्निकल्स में और एडवांस चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पे पीवॉट टेबल मिल गई है आपको, कौन सा स्टॉक बढ़िया चल रहा है उसका पीवॉट मिल जाएगा, और ये मार्केट की न्यूज़ भी साथ साथ में आप देख पाओगे। और ये मूविंग एवरेज यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक जो बढ़िया चल रहे हैं उनके। और यहाँ पे जो है टोटल वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम कितना चल रहा है। प्लस में यहाँ पे देखो, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये टेक्निकल में जाके, यहाँ पे आपको है ना ऑटोमेटिकली जो है स्टॉक्स निकल के आएंगे, वो देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कोई स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, बियरिश ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, बियरिश साइड में तो नहीं जा रहा कोई स्टॉक, या वॉल्यूम ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, कौन से स्टॉक में बढ़िया वॉल्यूम है, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, जैसे HUL आ रहा है इसमें, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमने अभी देखा, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है प्रीवियस इतनी सारी कैंडल्स के बाद में ये वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा है इस स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि प्राइस ही भागेगी यहाँ से, प्राइस ऊपर जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा है मतलब कि यहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव है, तो वहाँ पे प्राइस जहाँ भी जाएगी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना सकते हो, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, टेक्निकल चीज़ें जो भी आपने स्टडी कर रखी है उस हिसाब से। और इसी हिसाब से जैसे देखो मैं दूसरा स्टॉक है ये भी आपको चेक करके बता देता हूँ, जैसे ग्रासिम है। तो ग्रासिम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये प्रीवियस इतने सारी जो कैंडल्स थी वॉल्यूम की, तो काफ़ी दिन बाद इसमें अब दोबारा से एक अच्छा वॉल्यूम आया स्टॉक के अंदर, तो इसने प्रीवियस जो है वॉल्यूम की जो रेंज थी उसको ब्रेक किया है, तो इसलिए वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब यहाँ से स्टॉक में हो सकता है एक बढ़िया मूवमेंट आ जाए, ये शायद अप साइड में आए या डाउन साइड में आए, वो डिपेंड करता है प्राइस कहाँ पे जाती है स्टॉक की। वॉल्यूम से आप ये पता नहीं कर सकते हो कि प्राइस कहाँ जाएगी, वॉल्यूम से आप ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ मेंबर्स जो है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग एक्टिव है, तो ज़्यादा लोग इसमें स्टॉक में अपना जो है ट्रेड बना रहे हैं। तो अब जो प्राइस जिधर भी जाती है, कल के दिन में जिधर भी प्राइस निकलती है, तो उधर आप जो है इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और भी स्टॉक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो UPL है, UPL भी आप देख लीजिए, मैं इसका भी आपको चार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है एक तरह से, और प्राइस भी यहाँ पे अप गई है, तो यहाँ पे भी एक तरह से ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है कल के दिन में आप एक चीज़ बना सकते हो, एक ट्रेड बना सकते हो, मतलब कि वॉल्यूम भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है स्टॉक के अंदर, प्राइस ने भी ब्रेकआउट किया है। तो कल के दिन में अगर प्राइस अपसाइड में कोई ब्रेकआउट करती है, आप 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे जो भी आप ट्रेड करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, तो वहाँ पे आप बाई साइड में एक अच्छा पोजीशन बना सकते हो इसमें। तो ये आप कल आपको प्राइस देखने के बाद में ही आपको ट्रेड करना है आपके टेक्निकल स्टडी के अकॉर्डिंग, बट आप यहाँ पे एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है बढ़िया बना हुआ है, इसमें ज़्यादा लोग एक्टिव है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर आप इसमें इंट्राडे में पोजीशन बनाते हो कल के दिन में। तो यहाँ पे एडवांस में एक दिन पहले भी आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस में लाइव मार्केट में भी ये एक्टिव अपडेट होते रहते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट में भी आपको यहाँ पे स्टॉक जो है देखने को मिलेंगे, तो लाइव मार्केट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पे कॉलम बना हुआ है F&O, तो F&O में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा ये निफ्टी 50 का जो है 30 अप्रैल का है, ये बैंक निफ्टी का 30 अप्रैल का जो रिसेंट एक्सपायरी हुई है, अभी यहाँ पे मई का चेंज हो जाएगा मंडे को। बाकी यहाँ पे मोस्ट कौन सा जो है पुट एक्टिव है वो भी आपको देखने को मिलेगा, कौन से पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और कौन सा जो कॉल ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्टिव है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पुट कॉल रेशियो जो है PCR रेशियो, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हो। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 9,000 के पुट में बना हुआ है, और 10,000 का कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्या क्या होगा, यहाँ पे जो है वो तो प्राइस जिधर जाएगी प्राइस के साथ में ही आपको चलना है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी रिलायबल है देखने को। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जो है पुट कॉल की जो स्ट्राइक कहाँ पे ज़्यादा बनी हुई है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे हिस्टोग्राम के हिसाब से भी देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, टॉप गेनर, टॉप लूजर, एक्टिव कॉल्स, एक्टिव पुट। तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के लिए भी एक कॉलम दे रखा है,
कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, बिल्टअप हो रहा है, कौन से शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें एक साथ में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये जो वो है बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं स्कैनर। जैसे आप जो है होम में आपने देखा तो आपने डैशबोर्ड ओपन किया तो आपको वो चीज़ देखने को मिली। होम में आपने जब डैशबोर्ड ओपन किया था, यहाँ पे ये मार्केट डैशबोर्ड, तो आपको वो टैब ओपन हो गई थी। अब मार्केट्स पे आप ओपन करोगे तो मार्केट्स में आपको एक कॉलम और देखने को मिलेगा, स्टॉक स्कैनर। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे काफ़ी जो है पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, टेक्निकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं वॉल्यूम किस में इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप कि वॉल्यूम किस में इंक्रीज हो रहा है या बॉटम फिशिंग कहाँ हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें आपको नीचे स्टॉक जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कैन करके बता देगा आपको। यहाँ पे देखिए नीचे आपको, यहाँ पे ये गोदरेज इंडस्ट्री है तो इसका बॉटम फिशिंग में आ रहा है, मतलब कि इसको आपको देखने को मिलेगा। इसको आप कॉपी करके चार्ट पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको चार्ट। तो ओवरऑल आप देखोगे ये बिल्कुल बॉटम में है स्टॉक फिलहाल में। और मंथली चार्ट देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिल्कुल बॉटम में चल रहा है स्टॉक। यहाँ पे डाउन साइड में ही चल रहा है लेकिन बॉटम में है स्टॉक फिलहाल में। अगर यहाँ से स्टॉक जो है अप साइड में जाएगा तो अच्छा खासा जा सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये स्टॉक 600 साढ़े 600 रुपये का हुआ करता था। अभी जब मार्केट में करेक्शन आया तो उस कंडीशन में ये स्टॉक भी नीचे आया 200 रुपये के आसपास। तो ये प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके आसपास में ही है स्टॉक। तो यहाँ से आप इसमें जो है लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लाइव मार्केट में भी आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, प्लस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फंडामेंटल स्कैनर्स है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें दे रखी है आपको कि एक्टिव रेशो कहाँ चल रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको दे रखे हैं, आरएसआई इंडिकेटर्स, एमएसीडी, इनके हिसाब से भी आप देख सकते हो। कोई भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एमएसीडी है, मैंने एमएसीडी पे क्लिक किया तो एमएसीडी के हिसाब से यहाँ पे बता देगा आपको एमएसीडी लगा हुआ है आपका। एमएसीडी क्या बता रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक का नाम लिख के भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डी मार्ट, तो डी मार्ट में आपको बता देगा। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो वो तो इंडिकेटर ऐड करने का था, सॉरी। यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी सेक्टर ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये सेक्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपना स्कैनर भी बना सकते हो आप। यहाँ पे क्रिएट स्कैनर करोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो वैल्यूएबल चीज़ लगे, जो आपकी स्टडी है उसके हिसाब से आप स्कैन ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और वो अपना स्कैनर लगा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। इसके बाद में जो है मैं आपको, अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्कैनर हो गए आपके पास में। 6 स्कैनर जो है इनसे आप इंट्राडे और नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं 7वां स्कैनर आपको बताता हूँ। ये टेक्निकल पैरामीटर्स के स्कैनर है दोस्तों। ये टेक्निकल चीज़ें आपको बताएंगे, टेक्निकल के हिसाब से आपको जो है स्टॉक की स्ट्रेंथ बताएंगे। तो ये 7 नंबर का जो स्कैनर है ये भी उन्हीं में से एक है। तो सातों स्टॉक जो है ये टेक्निकल चीज़ें बताएंगे। मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बात बोली थी कि मैं इस वीडियो में आपको 2 तरह के स्कैन करना सिखाऊंगा। पहला टेक्निकल स्कैन और दूसरा फंडामेंटल स्कैन। तो दोस्तों अभी जो है मैं टेक्निकल स्कैन बता रहा हूँ। ये हमारा जो 7वें नंबर का स्कैन है, ये हमारा टेक्निकल का लास्ट स्कैन है। इसके बाद में मैं आपको फंडामेंटल स्कैन करना सिखाऊंगा। फंडामेंटल स्कैन कैसे करते हैं और फंडामेंटल स्कैन हम कौन सी वेबसाइट पे कर सकते हैं, कहाँ पे हम स्टॉक्स की फंडामेंटल्स देख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, ये जो है एक trendline.com करके वेबसाइट है। ये वेबसाइट का नाम है trendline.com करके। तो इसमें आप जब यहाँ पे जाओगे तो ट्रेंडलाइन वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है, ठीक है। आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होगी। तो इसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें बढ़िया लगी, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैनर्स लिखा हुआ है।
तो स्कैनर्स पे आप जब जाओगे तो स्कैनर्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली है। फिर से कॉलम्स ओपन हो गए, हाईएस्ट अपसाइड, बाई, सेल, अपग्रेड, डाउनग्रेड, आईपीओ, इस तरह से। तो स्कैनर्स पे आपने डाला तो यहाँ पे जो है मार्केट, ये मार्केट की आपको रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर, टॉप लूजर, कितना कितना सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। 52 वीक के हाई पे कौन सा स्टॉक है, 52 वीक के लो पे कौन सा स्टॉक है, वॉल्यूम शॉकर्स, हाई वॉल्यूम, हाई गेन, हाई वॉल्यूम, टॉप लूजर। तो ये आपको देखने को मिलेगा जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है और लूजर है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें अच्छा खासा बीयरिश एक मूवमेंट चल रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। प्लस में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे स्कैनर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल। टेक्निकल में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों, स्कैनर्स में आप गए, उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे ये टैब दिख रही है, ये टैब पे आपको जाना है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जैसे लाइव रिजल्ट, ग्रोथ वगैरह, डिस्कवरी, डिलीवरी, हाई रिटर्न्स कौन से स्टॉक्स में है, तो बहुत सारी चीज़ें आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। मैंने टेक्निकल्स पे लगाया है, तो टेक्निकल पे जाके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स है, जैसे बुलिश स्टॉक, स्टॉक विथ हाईएस्ट ट्रेंड लाइन, मोमेंटम स्कोर, और नेगेटिव ब्रेकडाउन, नेगेटिव ब्रेकडाउन, नेगेटिव ब्रेकडाउन, थर्ड सपोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड सपोर्ट, सपोर्ट थर्ड को भी इसने ब्रेक कर दिया है। पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस, या पॉजिटिव ब्रेकआउट, सेकंड रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पॉजिटिव ब्रेकआउट, सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे और भी नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक आपके सामने आ गए हैं, जो स्टॉक जो है आपको रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपसाइड में जा रहे हैं और अच्छा मूवमेंट बना रहे हैं अपसाइड में। तो यहाँ पे जैसे ये स्टॉक है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल, तो मैं इसको कॉपी करके और मेरे चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाके देखेंगे इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल, ये आ गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने अभी मंथली चार्ट लगा रखा है, मैं इसको डेली चार्ट लगा लेता हूँ। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक जो है बॉटम में से अब अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको जो है ट्रेंड लाइन बना सकते हैं आप एक, ये ट्रेंड लाइन हो गई आपकी। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में जो है एक ब्रेकआउट हुआ है रिसेंट, और ये ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक जो है अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बढ़िया अच्छा खासा मूवमेंट आया, 15% का मूवमेंट आया लास्ट डे में इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से इस तरह से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो इंट्राडे और नेक्स्ट डे के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा, यहाँ से आप बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जोसिल एक ये स्टॉक है जिसने बढ़िया रिजल्ट दिया, वो सॉरी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कल के दिन में, या हो सकता है कल के दिन में या शॉर्ट टर्म में बढ़िया मूवमेंट दे रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे देखो बहुत ही शानदार चल रहा है स्टॉक, देखो नॉन स्टॉप जा रहा है अप साइड में। यहाँ से करीब करीब 142 रुपये से चलना शुरू किया है, सॉरी 115 रुपये का लो है इसका, और अभी करंट जो सिचुएशन है स्टॉक की, करंट में 225 रुपये पे चल रहा है स्टॉक। तो कम से कम 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, इस तरह से ये दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी बढ़िया जगह है। तो इस तरह से आप ये स्कैनर्स की स्कैनर्स की सहायता से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है काफ़ी हेल्प हो जाता है कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में। आपको स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए एक दिन पहले ही आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कर सकते हैं। देखो ये मैंने एक और स्टॉक यहाँ से सेलेक्ट किया था, ये वाला। तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक में भी अब अपसाइड में मूवमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए प्राइस जो है इसकी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे गिरे हुए स्टॉक जो है ये अब जा रहे हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से 3, 4, 5, 7, तो ये हो गए आपके जो है 7 स्कैनर। ये स्कैनर आपके जो है दोस्तों
ये आपको जो है आपको इंट्राडे और नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्कैनर है, सातों के सातों, जिनमें आप इंट्राडे स्कैन, लाइव मार्केट में भी आपको स्कैनर्स, आपको लाइव मार्केट में भी जो है स्टॉक देखने को मिलेंगे, स्कैन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी आपको बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करने को मिलेंगे, और आपको जो है मोमेंटम स्टॉक मिलेंगे इसके इन सभी के अंदर, और आप एक दिन पहले भी इनमें स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए है। उसमें हम फंडामेंटल स्टॉक कैसे सर्च करते हैं, किसी भी स्टॉक का पार्टिकुलर फंडामेंटल हम कैसे देखते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला जो है मेरा स्कैनर है, इसमें आप टेक्निकल भी देख सकते हो प्लस फंडामेंटल्स भी देख सकते हो। तो ये वेबसाइट है screener.in करके, इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम आप सर्च करोगे, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ डी मार्ट, तो डी मार्ट का आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखो सारा इसका जो है डिटेल्स ओपन हो जाएगा। मार्केट कैपिटल, बुक वैल्यू, आरओसी, लिस्टेड, बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है कंपनी, करंट प्राइस, पी रेशो, आरओई, 52 वीक, हाई लो, डिविडेंड यील्ड और सेल्स ग्रोथ, फेस वैल्यू, ये सब कुछ यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चल के आप यहाँ पे जो टैब बने हुए इनमें आप आगे क्लिक करोगे तो चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं आप कितना है, तो स्टॉक का परफॉर्मेंस इससे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रहा है, कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ स्टॉक है। इसमें जो है लोगों का बहुत बड़ा पैसा बना है, डीमार्ट ने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया लोगों को, जिन्होंने इसमें होल्डिंग की है शुरू से, उन लोगों की तो इसने लाइव बना दी है समझ लो। तो इसमें बहुत पैसा मिला है लोगों को। एनालाइज, यहाँ पे और भी एनालाइज कर सकते हो आप, जैसे देखो मैंने आपको एनालाइज में नीचे जाओगे, यहाँ पे देखो आपको और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कंपनी इज वर्चुअली डेप्थ फ्री, कंपनी पे कोई डेप्थ नहीं है, मतलब एक भी कर्जा नहीं है कंपनी पे, कर्जा एक भी रुपए का कर्जा नहीं ले रखा कंपनी ने, तो डेप्थ फ्री कंपनी है। गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, ग्रोथ अच्छी है इसकी, 40% की ग्रोथ है 5 ईयर्स में, और स्टॉक ट्रेडिंग एट 26.70 टाइम बुक वैल्यू, मतलब कि इसकी ये बुक वैल्यू है, और मतलब बुक वैल्यू इतने टाइम से इसने मल्टीप्लाई कर दी है। और थ्रो कंपनी रिपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, प्लेइंग डिविडेंड वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। पीयर्स कंपैरिजन कर सकते हो आप, इसके जो पीयर्स है लाइक कंपिटिटर इसके, तो इसके जो कंपिटिटर्स है वो देख सकते हो आप, ट्रेंट हो गया, फ्यूचर रिटेल हो गया, बी मार्ट हो गया, तो इनके साथ साथ इसमें इसने ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा किया है या कौन सा इसमें परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है इसके पीयर्स के अंदर, तो वो भी देख सकते हो कि इनके पीयर्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे इसके क्वार्टरली प्रॉफिट वगैरह, डिविडेंड यील्ड, पी वगैरह, पी रेशो, मार्केट कैपिटलेशन, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में आगे आप जब क्लिक करोगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, ये ईयर ऑन ईयर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कंपनी की सेल्स कैसी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम, अदर इनकम्स क्या है, इंटरेस्ट कितना पे करती है, या डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा, टैक्स परसेंट क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल पर प्रॉफिट, ईपीएस जो है अर्निंग पर रेशो, अर्निंग पर शेयर कितनी चल रही है इसकी, वो भी आप देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर कितना कमा के दिया लोगों को इसने। और प्रॉफिट लॉस में भी आप देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है कंपनी के, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, वो दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे व्यू स्टैंड अलोन, तो ये आपने देख लिया स्टैंड अलोन क्या चल रहा है कंपनी का, कंसोलिडेट क्या चल रहा है कंपनी का, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर्स। बैलेंस शीट देख सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट के बारे में भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो, जैसे टोटल असेट्स कितने कंपनी के पास में, शेयर कैपिटल कितना है, बोरोइंग कितनी है कंपनी की, ये सारी चीज़ देख सकते हो। कैश फ्लो देख सकते हो, इसका कैश फ्लो कैसा है, और रेशियोज देख सकते हो इसकी, आरओई रेशियो ईयर ऑन ईयर कितनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, और डेप्टर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ये सारी चीज़ें आप एक तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी सारा डेटा देखने को मिलेगा, प्लस में आप चाहो तो इसको अपनी एक्सेल सीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बिल्कुल फ्री स्कैनर है दोस्तों।
मैंने जितने भी स्कैनर अभी तक आपको बताए सारे फ्री है दोस्तों, फ्री स्कैनर्स। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ से आप अच्छी हेल्प ले सकते हो। तो फंडामेंटल्स के लिए एक तो ये बढ़िया स्कैनर है, skinner.in। इस पे आप अच्छे से जो है किसी भी कंपनी का पूरा डाटा देख सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल यहाँ से देख सकते हो आप। इसके साथ साथ मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ, ये भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट है दोस्तों। इस पे आपको जो है टेक्निकल, मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लाइव इंट्राडे में भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, इंट्राडे में भी स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, और इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, एक दिन पहले भी स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। प्लस किसी कंपनी का आपको फंडामेंटल्स देखना हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा डी मार्ट। जैसे मैं देखता हूँ तो ये एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से ओपन हो गया। ये डी मार्ट इसका सिंबल है और कंपनी का नाम एवेन्यू सुपर मार्ट है। ठीक है, डी मार्ट भी कंपनी का नाम, पर वो सिंबल है एक तरह से इसका लिस्टेड सिंबल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसकी कंपनी का जो है सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। BSE NSE में फोटोज देखने को मिल जाएंगे, चार्ट्स इसका देखने को मिल जाएगा। ये नीचे चार्ट आ गया, और इसका अगर आगे देखोगे तो आपको टेक्निकल देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल चीज़ें, मूविंग एवरेजेस बुलिश बता रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बता रहे हैं। तो और वैसे भी आपको क्लासिक फिबोनाची जो पैरामीटर्स है, फिबोनाची पीवॉट हो गया, क्लासिक पीवॉट हो गया, कैमरीला पीवॉट हो गया, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल पैरामीटर्स है दोस्तों। ये वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मार्केट कैपिटल, पी वगैरह। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कॉर्पोरेट कोई एक्शन, कॉर्पोरेट का कोई एक्शन चल रहा हो तो वो भी आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेट में क्या एक्शन आ रहा है, इसका शेयर होल्डिंग कैसी चल रही है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कॉर्पोरेट एक्शंस है कि कब इसका रिजल्ट आ रहा है, कब कोई मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है या कोई भी न्यूज़ आ रही है तो वो एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड कब डाल रही है, बोनस, स्पेल्ट राइट्स, AGM EGM, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही इससे रिलेटेड। और फाइनेंशियल आप देख सकते हो कंपनी के, यहाँ पे भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड आपको दोनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें। एनुअल रिपोर्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे जाके। आप एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खुल जाएगी। देखो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में आपको नीचे सारा डाटा मिल जाएगा। ये नीचे सारा डाटा आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंपनी की पूरा डाटा देख सकते हो नीचे तक। और उसके बाद में जो है शेयर होल्डिंग देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग कौन कौन की शेयर होल्डिंग है इसमें। जैसे प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, और FII इनकी कितनी होल्डिंग है, टोटल DIs की कितनी होल्डिंग है, यहाँ पे इंश्योरेंस की कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की कितनी होल्डिंग है, और ये अदर DIs की सबकी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बड़े बड़े जो फंड होते हैं तो कौन से फंड के कितने शेयर्स इसमें होल्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके पीयर्स कंपेरिजन, जो पीयर्स है कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से इनको। तो ये पीयर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ भी पीयर्स फैक्टर में कोई न्यूज़ है तो वो भी देखने को मिल जाएगी। कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टोटल की, कौन कहाँ की कंपनी है, कैसा क्या है, इसका सारा एड्रेस वगैरह, कौन CEO इसका फ़िलहाल में, कौन डायरेक्टर मैनेजर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आपको कमेंट्स भी मिल जाएगी, लाइव जो लोग बाग कमेंट करते रहते हैं इससे रिलेटेड। और ओवरऑल जो कम्युनिटी का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 71% बाइंग बता रहा है। तो उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ से भी आप फंडामेंटल और टेक्निकल देख सकते हो, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक फिल्टर करने के लिए मैंने आपको टेक्निकल चीज़ें अलग बताई थी, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल किसी स्टॉक, पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखना हो तो वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है द इकोनॉमिक टाइम, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये भी बहुत ही अच्छा वेबसाइट लगा मुझे। यहाँ पे भी आप जाके जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन कर सकते हो। आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्टॉक, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ये स्टॉक आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये स्टॉक ओपन हो गया। ठीक है, तो स्टॉक ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा
ये स्टॉक का सारा पी वगैरह सारा चीज़ें ईपीएस ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कोई न्यूज़ है तो वो भी यहाँ पे जो है अपडेट हो रही है, ठीक है। साथ साथ में अगर कोई न्यूज़ है तो चार्ट पे ही आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर कंपेयर करना हो तो किसी से कंपेयर इसको एक दूसरे के जो इसके पीयर्स है उससे कंपेयर कर सकते हो, चार्ट बड़ा छोटा कर सकते हो, टेक्निकल चार्ट लगा सकते हो। इसके साथ साथ नीचे जो है इसमें न्यूज़ वगैरह भी अपडेट होती रहती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और नीचे आपको इसमें जो इसका करंट लिस्ट जो वैल्यू है वो भी आपको देखने को मिलेगी, प्रीवियस डे की जो वैल्यू है वो भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ में देखने को मिलेगी, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है इसका। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इसका देखो ये जैसे इस पे आप कर्सर ले जाओगे, देखो दोस्तों आप इस पे कर्सर ले जाओगे तो आपको इस तरह से ये जो है जूम होके बढ़िया से आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है और सेल्स रेवेन्यू कैसी है इसकी, और इबिटा कैसा है इसका, अदर इनकम्स के सोर्स कैसे हैं कंपनी में, ये डेप्रिसिएशन कैसी है कंपनी की, टैक्स एक्सपेंसेस कैसे है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बढ़िया से। और इसके पीयर्स का भी यहाँ पे कंपेरिजन देखने को मिलेगा कि स्टॉक कैसे, बाकी स्टॉक देखो डाउन साइड में चल रहे हैं सारे, लेकिन ये स्टॉक डाउन आने के बाद में भी ऊपर चला गया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है बाकी अदर कंपनियों से, जो इसके पीयर्स है उनसे। यहाँ पे आपको देखो रिटर्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंपनी का जो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न दिया है इसने, रिस्क ऑन रिटर्न सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, रिटर्न एसेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप फिल्टर कर सकते हो। देखो शेयर होल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रमोटर्स की 75% होल्डिंग है दोस्तों इसके अंदर, 10% फॉरेनर्स का है और एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स का है, इसमें जनरल पब्लिक का है। पब्लिक और रिटेलर्स के लिए तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन बचा है, सारा कैपिटल मार्केट कैपिटल जो है प्रमोटर्स और उन्होंने ही ले रखा है एफआईआईज ने। एक्चुअल में ये कंपनी बढ़िया है, अच्छे रिटर्न्स दिए, बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए इसने प्रीवियस 10 साल के अंदर। तो कंपनी जो है इसको प्रमोटर्स ही इसमें इतने खुश है कि वो लोग इसका जो है अपना होल्डिंग नहीं निकाल रहे हैं। अदरवाइज आजकल मैं ज़्यादातर देखता हूँ जितने भी लोगों से बात होती है, वहाँ पे लोग जो जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के अंदर, वो अपने ही कंपनी के शेयर सबसे पहले बेचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्रोमोटिंग होल्डिंग बहुत जल्दी निकाल देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में ऑनरशिप ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड शेयर्स, तो ये म्यूचुअल फंड्स है, ये बड़े बड़े फंड है जिनके जो है यहाँ पे इतने शेयर्स इसने ओनरशिप ले रखी है इन्होंने, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट डाल रखा है। जैसे अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे देखेंगे आप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट जी, तो एक्स्ट जो इक्विटी एलएसएस है इसका, तो इतने शेयर्स इसने ले रखे हैं डीमार्ट के, और इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये करोड़ में है दोस्तों, 1724 करोड़। तो ये करोड़ों में जो है 0.02 का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें इधर देखने को मिलेगी। तो इधर ये सारी चीज़ें, ये वेबसाइट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है जेन्युइन है। प्लस में इसके बाद में जो वेबसाइट है, देखो दोस्तों यही वेबसाइट, यही इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट है। हमने इस पे यहाँ पे सर्च करके देखा था तो हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टॉक के पार्टिकुलर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप और भी चीज़ें फिल्टर कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है होम पे जाएंगे, होम पे मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद में स्टॉक स्कैनर, तो स्टॉक स्कैनर में जाके यहाँ पे आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे, जैसे कैंडल स्टिक्स स्कैनर्स। कोई कैंडल स्टिक का स्कैनर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे बुलिश स्कैनर से ये लॉन्ग वाइट कैंडल, तो इनमें लॉन्ग वाइट कैंडल बनी है, जैसे अभी देखो यूपीएल आ रहा है, वेदांता आ रहा है, हिंडाल्को आ रहा है। तो ये स्टॉक्स में इस तरह की कैंडल बनी है दोस्तों। आपको यहाँ पे कैंडल का एग्जाम्पल भी मिल रहा है, इसकी डेफिनेशन भी मिल रही है, और यहाँ पे ये स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में बुलिश स्ट्रॉन्ग लाइन ये भी आपको देखने को मिली है, और वाइट मारूभुजू, तो मारूभुजू इस टाइप से होते हैं दोस्तों, ओपनिंग मारूभुजू, क्लोजिंग मारूभुजू और वाइट मारूभुजू। तो उस तरह से कौन कौन से, जैसा टाटा मोटर मारूभुजू बना, एक तरह से बंधन बैंक हो गया, तो बंधन बैंक भी बढ़िया चल रहा है। देखो आपको बताता हूँ चार्ट पे,
बंधन बैंक जो है आपको देखने को मिलेगा। देखो बंधन बैंक में क्लियरली एक बढ़िया अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और हैमर किसी कैंडल में हैमर बना, किसी स्टॉक में हैमर बना हो तो वो भी यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए स्टॉक स्कैनर्स के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। इन्वर्टेड हैमर अगर किसी में बना होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं बना होगा तो नहीं मिलेगा। तो एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ में जो है आप ये देखो बुलिश बेल्ट होल्ड और लाइव मार्केट में भी यहाँ पे कर सकते हो। लाइव मार्केट में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश डोजी, हरामी वगैरह, मॉर्निंग स्टार। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी दोस्तों। जैसे बियरिस है, बियरिस मारूबुजू, मतलब बियरिस जो इस तरह का मारूबुजू बनेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के अंदर आपको कैंडल भी दिखाई दे रही है कि किस तरह की कैंडल आपकी बनी होगी। उसके साथ साथ उस कैंडल की डेफिनेशन भी आपको मिल रही है कि उससे आप कैंडल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले सके कि ये कैंडल कैसी होती है, इसका जो है कंक्लूजन क्या होता है। उसके बाद स्टॉक्स आपको देखने को मिले। स्टॉक को आपको चार्ट में जाके देख रहे हो तो आपको क्लियरली वो चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई ऐसा स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर वैसी चीज़ें बन रही है। और आप अगर चार्ट पे वहाँ अपने चार्ट पे जाके नहीं लगाओगे तो यहाँ पे देखो आप स्टॉक कोई भी स्टॉक पे सेलेक्ट करोगे, जैसे ये स्टॉक है, इस पर आपने क्लिक किया तो नीचे आपको चार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चार्ट में इस तरह का मूवमेंट बना हुआ है ये। और भी दूसरा स्टॉक देख लो, जैसे नो सेल देखा तो इसमें भी यहाँ पे देखो इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी देखो आपको इस तरह से ये बियरिस मारूबुजू बना हुआ है। इंडिया बुल रियल एस्टेट, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। देखो ये आपको चार्ट खुल गया। तो ये बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। यहाँ पे आप स्टॉक जो है वो फिल्टर भी कर रहे हो और आपको जो है चार्ट पे भी अगर नहीं ले जाते तो यहाँ से भी आप क्लिक करके वो चीज़ चेक कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको जो है टाइम भी आपका बच रहा है और आपका स्टॉक भी आपको फिल्टर हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया जगह है आपको, आपके लिए। आप बहुत बढ़िया से यहाँ पे जो है आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे देखो ये अभी इस तरह की जो है एक बियरिश स्ट्रॉन्ग लाइन, तो देखो बियरिश स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब है बालकृष्ण इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ही बढ़िया बियरिश कैंडल बनी है लास्ट डे में डेली चार्ट पे। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे वन डे का है, वन डे के हिसाब से यहाँ पे तो ये हो सकता है नेक्स्ट डे में एक तरह से ये काउंटर अटैक तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन इसको हम डार्क क्लाउड कवर बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये डार्क क्लाउड कवर के कैंडल है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट डे में अगर यहाँ से इसके क्लोजिंग के नीचे रहता है तो मार्केट गिर सकता है, बालकृष्ण इंडस्ट्री गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज लेना चाहिए। और उसके बाद में जो है फंडामेंटल स्कैनर्स, फंडामेंटल भी आप कर सकते हो। फंडामेंटल में जैसे हाई डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइस, मिड कैप ग्रोथ स्टॉक, अट्रैक्टिव ब्लू चिप्स। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव ब्लू चिप कंपनियां देख सकते हो, जैसे HCL टेक है। HCL टेक तो मैंने कुछ टाइम पहले बाई करने को दिया था होल्डिंग के लिए 450 रुपये की प्राइस के आसपास। अभी क्या चल रहा देखते हैं। अरे वाह, मैंने यहाँ पे बाई करने को दिया था, ये यहाँ पे बाई करने को दिया था मैंने। और यहाँ पे जो है अभी तो 550 रुपये, 565 रुपये का हाई बना दिया इसने। तो बढ़िया कंपनी है, बढ़िया चल रही है। अभी कुछ टाइम पे ये तो स्पिल्ट हो गया स्टॉक, नहीं कुछ टाइम पहले स्टॉक जो है बढ़िया चल चुका है। ये तो स्पिल्ट हो गया है स्टॉक, नहीं तो ये 1200-1400 रुपये का स्टॉक हो चुका है एक बार ये, लेकिन अभी स्पिल्ट हो गया 600 रुपये पे, तो उसके बाद प्राइस नीचे है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल्टर कर सकते हो दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया जगह है आपके लिए स्टॉक स्कैन करने के लिए, स्टॉक एक दिन पहले सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में अब जो है इसके बाद में जो दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक सिलेक्शन के लिए वेबसाइट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वेबसाइट है तिजोरीफाइनेंस.com करके। तो तिजोरीफाइनेंस.com करके जो वेबसाइट है, इस पे आप जब लॉगिन कर, मतलब इस पे आप जब सर्च करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च करेंगे। जैसे मैं आपको डीमार्ट का हम बात कर रहे थे, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने ये सर्च किया, तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा मार्केट कैपिटल, पी वगैरह, शेयर प्राइस। तो आपको फंडामेंटल स्कैन करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पे आप फंडामेंटल देख सकते हो किसी भी स्टॉक के।
मार्केट का इसका स्टॉक का ओवरव्यू देख सकते हो, मार्केट शेयर, रेवेन्यू मिक्स। ये रेवेन्यू मिक्स आ गई आपको कि किस किस जो कंपनी का कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे डी मार्ट है, इसका फूड से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। 51% रेवेन्यू आता है फूड से, गुड्स एंड फूड से। और यहाँ पे देखो नॉन फूड से, एफएमसीजी से आपका जो है 20% आता है इस कंपनी के अंदर। और माइक्रो क्या है, मैक्रो हेडेंस कुछ ऐसे करके है, मर्चेंडाइज जनरल मर्चेंडाइज एंड एपेरल, तो यहाँ से 28% आता है इसका। तो इस तरह से कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, कंपनी कहाँ कहाँ से प्रॉफिट कमा रही है, वो भी आप देख सकते हो। लोकेशन, टोटली रेवेन्यू इसका 100% रेवेन्यू इंडिया से आता है। काफ़ी कंपनियां इंडिया के बाहर से भी पैसा कमाती है, लेकिन ये कंपनी 100% अपना इंडिया से कमाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे आप रिटेल कितनी है इसकी, ऑपरेशनल जो मैट्रिक्स फॉर रेवेन्यू सुपरमार्ट्स, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप कि इसकी जो स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो कितनी है, क्वार्टरली स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी है, टोटल बिल कितने जनरेट होते हैं, रिटेलर्स चेंस कैसी है। यहाँ पे रिटेलर्स चेंस इसकी बहुत बढ़िया है। कनेक्शंस देख सकते हो आप, इसके कनेक्शंस कैसे है, जैसे रिटेल चॉइस, ये पियर्स आ गए इसके, ठीक है। और एपीएल्स आ गए इसके, रिटेल्स आ गए इसके, रिटेल्स में इसके डाबर इंडिया वगैरह ये भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। तो फंडामेंटल जो है फंडामेंटल्स देखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देख सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पे। आगे आप देखोगे बैलेंस शीट वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, रेशियोज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, बेंचमार्क्स। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आप फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो किसी स्टॉक का, और जो है टेक्निकल भी आपको कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तो ये वेबसाइट है तिजोरी करके, ये भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है, tijorefinance.com। इसका लिंक भी मैं अपने उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम में। और इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये वेबसाइट है marketmojo.com। marketmojo.com करके ये वेबसाइट है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी जो है आप अगर किसी भी स्टॉक का पार्टिकुलर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल और टेक्निकल सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो। देखो अलग अलग वेबसाइट से अगर किसी एक स्टॉक को आप सर्च करके उसको फिल्टर करके उसका कोई भी आप डिटेल्स चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट फेक बता सकती है, लेकिन सारी वेबसाइट तो फेक नहीं बता सकती। तो आप इधर उधर से सारी वेबसाइट्स पे अगर किसी चीज़ को फिल्टर करके चेक करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको जो है जेन्युइन चीज़ें देखने को मिलेगी, और वहाँ पे आपको एक्चुअल चीज़ें देखने को मिलेगी। और वहाँ पे आप जो है कंपनी के अंदर तक की बातों को अच्छे से पता कर सकते हो। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ देख के फिर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो। तो कंपनी का ये डैशबोर्ड है, क्वालिटी, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है वो भी सारी चीज़ें, प्राइस, रिटर्न, ये कितने रिटर्न दिए कंपनी ने, देखो 1 डे का इतना रिटर्न है, 1 वीक का इतना रिटर्न है, 1 मंथ का इतना रिटर्न है, 3 महीने का इतना रिटर्न है। कंपनी 3 साल तक का रिटर्न इसमें दे रखा, 3 साल तक का रिटर्न कितना अच्छा है इसका। तो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ वगैरह अगर कोई न्यूज़ आई तो वो भी आपको मिलेगा। अगर कोई ब्रोकरशिप, जैसे काफ़ी ब्रोकर्स जो है अपना रिकमेंडेशंस भी डालते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलेंगे कंपनी के, सेल्स वगैरह कैसी है, शेयर होल्डिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हो, शेयर होल्डिंग कौन कौन की कितनी कितनी क्या है। कंपनी का जो सीवी है कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, टेक्निकल भी देख सकते हो आप। तो टेक्निकल चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वालिटी कैसी है, गुड क्वालिटी है। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव है। और फिन ट्रेंड वेरी पॉजिटिव ट्रेंड है इसका, बहुत अच्छा ट्रेंड है। ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा ग्रोथ स्टॉक है। इसमें होल्डिंग भी कर सकते हो आप लंबे टाइम के लिए। इसमें आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है अभी भी। मुझे ऐसा लगता है आज भी इस स्टॉक में इतनी दम है कि ये जो है ना स्टॉक 10 साल में 10 गुना पैसा दे सकता है। 10 साल में 10 गुना क्या, और ज़्यादा दे सकता है ये। 10 साल में ये 20 गुना पैसा दे सकता है बना के अपने शेयर होल्डर्स को। इतनी दम है इस स्टॉक के अंदर, मुझे आज भी ऐसा लगता है ये स्टॉक। तो ये चीज़ें दोस्तों, एक ये वेबसाइट है मार्केट मोजो करके, इसका भी मैं आपको डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम के अंदर, मेरे टेलीग्राम चैनल में। इसके बाद में जो है BSCindia.com करके है,
bscindia.com करके वेबसाइट है, इसमें आप जाओगे तो इसमें भी आप सर्च करोगे। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे bscindia.com, यहाँ पे सर्च कर लो। आपको सर्च करना पड़ेगा। आपने सर्च किया तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया आपको एवेन्यू सुपरमार्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओपन हाई और बाउंड बी वगैरह, ये टेक्निकल पैरामीटर से थोड़े ऊपर। अगर फंडामेंटल्स देखना है तो फंडामेंटल्स के लिए नीचे जाओ, कंपनी की डेप्थ देख लो कितनी है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या चल रहा है, कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आया, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बल्क डील, ब्लॉक डील, तो देखो 2019 में इसमें ब्लॉक डील हुई थी। यहाँ पे सेल किए थे राधा किशन, शिव किशन दमानी, मतलब कंपनी का जो ओनर है शायद उसने से सेल किए थे 1404 की प्राइस में कुछ शेयर। इतनी क्वांटिटी सेल की थी इसने, वो किसी और ने खरीद ली होगी इसलिए सेल की होगी, ये तो अंदर की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिश तो होती है सारी चीज़ें। तो पीयर्स ग्रुप, चार्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। प्लस में लाइव मार्केट में भी यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे गेनर्स हो गया, टॉप गेनर लाइव मार्केट में चलते रहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, लूजर्स वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से इंडेक्स हीट मैप भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पे हीट मैप देखने को मिलेगा, कौन कौन सा सेक्टर बढ़िया चल रहा है, उस हिसाब से उस सेक्टर में आपको यहाँ पे गेनर, लूजर, टर्नओवर, रिसेंटली व्यूड, आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हो अपने नाम से। अपने फेवरेट स्टॉक भी यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हो, पोर्टफोलियो वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो करेंसी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह से आप जो है इस वेबसाइट का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद में आता है मनी डॉट रेडिफ, रेडिफ मनी वेबसाइट भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है, लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बढ़िया से देखने को मिलेगी। देखो हर वेबसाइट का अपना अपना एक अलग वो होता है, मतलब क्वालिटी होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो वेबसाइट्स जो है इसमें क्वालिटी है। यहाँ पे आपको हीट में ये पैरामीटर देखने को मिलेगा, साथ साथ में कंपनी की काफ़ी सारी परफॉर्मेंस और कंपनी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये है, इसमें वॉच लिस्ट भी बना सकते हो आप, ट्रेंड वगैरह फॉलो कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहे सारे जो है स्कैनर वगैरह, सारी चीज़ें मैंने आपको, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। तो ये सारे वेबसाइट्स हैं, इन पे जाके आप देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छे हैं, रिलायबल है, हेल्पफुल है। इनमें आप एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सभी तरह के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो मैंने लंबा हो गया इसीलिए बनाया है कि इसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको सारे वेबसाइट जो अच्छे हैं, जिन पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जिन पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं मार्केट में, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो वहाँ से आप जो है अपना स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। और ये चार्टिंग के जितने भी मैंने आपको ये स्कैनर बताएं दोस्तों, ये स्कैनर जो है इनमें आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, और उसके बाद में स्टॉक फिल्टर करके आप जो है उनको आप लगा सकते हो अपने चार्ट पे, और अपने चार्ट पे लगा के अपनी स्टडी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे माइंट्री मैंने लगाया, लास्ट डे में भी अच्छा चल रहा था माइंट्री, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट ये किया था, उसके बाद गिर के अभी दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है दोस्तों, ये ब्रेकआउट तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और कंटिन्यूशन बनाएगा तो कम से कम अभी 915 पे चल रहा है, कम से कम इसको जाना चाहिए 980, 980 रुपये तक। दूसरा टारगेट बनता है 1040 रुपये तक। तो ये इसके पॉइंट है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी टेक्निकल स्टडी के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें देख सकते हो। दोस्तों आपको अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता इंट्राडे में ट्रेड करना, तो आप मेरे ये कुछ स्ट्रेटजी है इनको जाकर देख सकते हो। ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए सारे।
तो इनको देखोगे तो आपको जो है इंट्राडे की स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और इन फ्यूचर में आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ में, जो नॉलेजेबल रहेंगी, जो एडवांस लेवल की चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट बताने वाला हूँ दोस्तों, और उनमें खूब मज़ा आने वाला है आपको। तो आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पास में जो बेल आइकन बना रहता है उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियो मैं डालूंगा उसका अपडेट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर देना। और आप मुझे अगर कोई बेस्ट सजेशन देना चाहे, या किसी भी तरह से मेरी कोई हेल्प करना चाहे, या वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, या वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, या कोई भी वेबसाइट या कोई भी स्कैनर, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, या फिर और कुछ आपको पूछना है, आपकी और कोई एक्सपेक्टेशन है इससे बेस्ट और कुछ चाहते हैं, या कोई भी आप कुछ भी आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन हो, या कुछ भी आप लर्न करना चाहते हो, या कोई भी कंटेंट आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपका मैं ज़रूर से पढ़ूंगा, और आपको जो है मैं रिस्पॉन्स करूंगा, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। आपको ये लर्निंग पर्पज से मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, इनका मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। देखो इधर उधर काफ़ी चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर चैनल पे प्रॉपर तरीके से अगर सारी चीज़ें फॉलो करके और अपनी स्टडी पे ग्रिड बनाओगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पे आप बेनिफिशियल रहोगे, और अपना जो है माइंडसेट और अपना प्रॉफिटेबिलिटी, अपना पोर्टफोलियो आप ग्रीन कर सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।